Hello everyone, welcome to Z Academy. This is Aisha Ziaur, and I want to request to you all that please like, share and subscribe our channel. और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 जियोग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन और एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एक देखने में बहुत ही अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत ही छोटा चैप्टर लगेगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हर बेसिक्स को समझने के लिए और हमारे देश भारत को जानने और समझने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी विल डील विद दिस फ्रॉम द बेसिक्स। मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के हर बेसिक्स को हिमालय के जो बुक में नहीं भी दिया है फॉर्मेशन और थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताऊं, सो दैट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बुक में जो पोर्शन है वो तो हम डील करेंगे ही लाइन बाय लाइन, और मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी दूंगी कि इन जनरल आपको कुछ नॉलेज और नया, हमारे वीडियो में आप आए हैं हमारे चैनल में तो कुछ नया सीखें और इल्म और ज्ञान प्राप्त करें। तो हम शुरू करते हैं विद द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको हिमालयाज जो हमारा मेन फिजिकल फीचर मतलब इंडिया का वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, हिमालयाज के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन का भी थोड़ा सा प्रायर नॉलेज ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. So this we have learned only in the last chapter, that India is a vast country and it is the seventh largest country in the world, and it has a varied landforms also. Like the various landforms are mountains, plains, deserts, coastal plains, and also the Deccan Plateau. So these are the various landforms. Landform means क्या होता है, तो फिजिकल फीचर्स होते हैं जो बॉडी से रिलेट करता है, मतलब इंडिया के जियोग्राफी से। What kind of terrain do you live in? Yes, this is just a question given in the book for you all, that आप किस तरह के terrain में रहते हैं। terrain means आपका लैंड कैसा है, लैंड का फॉर्म, लाइक आप माउंटेनियस रीजन में रहते हैं या प्लेन्स में रहते हैं। जैसा कि वी नो दैट जैसे हम वेस्ट बंगाल में है तो दीज आर बेसिकली प्लेन्स हियर। तो ऐसे ही कुछ लोग अगर कश्मीर में रहते हैं या दे लिव इन हिमाचल प्रदेश, तो वो इंडिया या अरुणाचल प्रदेश दे लिव इन दी माउंटेनियस रीजन, तो वो लोग एक्वेंटेड है रग्ड टेरेन से। और हम क्योंकि प्लेन्स में है तो वी आर एक्वेंटेड विद प्लेन्स, क्योंकि हम यहाँ पे जो मतलब ज़मीन जो है प्लेन रहता है। सो इट्स लाइक दैट। सो नाउ सी, let's start it. In contrast, if you live in a hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. Yes, rugged terrains means क्या होता है, तो rugged means rough, rocky, पथरीला। तो पथरीला terrain जो है mountains में common होता है। Now, in fact, our country has practically all major physical divisions. हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला that our country had all the major फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने वर्ल्ड में मेजर फिजिकल डिविजन्स है वो इंडिया में भी प्रेजेंट हैं। ये इंडिया को क्या बनाता है, एक बहुत ही स्पेशल और मीन्स ऐसा कंट्री बनाता है जिसमें हर तरह से हम अगर कोशिश करें तो प्रॉस्पर हो सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि हर तरह का अगर आपके पास फिजिकल वेरिएशन है तो हर तरह का लैंडस्केप भी आपको मिलेगा। लाइक माउंटेन्स भी है और डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी बहुत घने हैं, और कोस्टल एरिया भी है। जैसे कोस्टल एरिया से हम लोग एडवांटेज मिलता है सी रूट का, ट्रेडिंग का, वैसे ही फर्टाइल लैंड है प्लेन्स में। तो दिस मेक्स अस इकोनॉमिकली ऑल्सो सफिशिएंट, मतलब हर चीज़ हम खुद अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, The land of India displays great physical variation. As we know, बहुत ज़्यादा क्या है, variety है, variation है। Geologically, the Peninsula Plateau consists one of the ancient land masses on the Earth's surface. Yes, the Peninsula Plateau. Okay, this is the Peninsula Plateau, this region. तो ये जो region है इंडिया का, this जो water से ये रहता है,
तीनों तरफ से दिस लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये पेनिनसुलर रीजन जो इंडिया का है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म में है उसमें आता है दिस रीजन। ओके, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। दिस फुल रीजन इज I'll draw here. This full region is, this portion is peninsular India. Okay, peninsular India. This is the one of the oldest land, made of one of the oldest land, consists of. Now, it was supposed to be one of the most stable land blocks. Yes, and this because it is old land, this is stable. As we know that जो न्यू फॉर्म होते हैं लाइक हिमालयाज आर न्यू फॉर्म, वो भी मैं बताऊंगी कि व्हाई दे आर न्यू फॉर्म जैसे जैसे हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे, ताकि आपको इजी हो समझना, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। तो ये दिस इज ओल्ड ओल्ड पार्ट एंड दिस इज न्यू पार्ट। तो ये क्या होते हैं ना, स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल। बुक में ये वर्ड दिया गया स्टेबल, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टूड दैट स्टेबल मीन्स क्या है। मीन्स यहाँ पे उतना चेंजेस नहीं आता है जितना चेंजेस हिमालयन रीजन में आता है, विच आर कंपेरेटिवली यंगर दैन दी डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स पेनिनसुलर इंडिया। ओके, the Himalayas and the North Plains are the most recent landforms. Recent means मतलब इसके कंपेरेटिव, अब recent मतलब ये नहीं आप सोचिए कि 10 years या 20 years पहले फॉर्म हुआ है, नो, these are also formed million of years ago। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बाद में हुआ है, एजेस होता है कंपैरिजन का years के हिसाब से। तो compared to Deccan Plateau, this has been formed later, means yes। Now, from the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone, and that's because it is recently formed, they are unstable। जैसे हम होते हैं ना, it's like human being, मतलब अपने यंग एज में दे आर मोर मीन्स वाइब्रेंट लाइवली, तो वैसे ही ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का और हिमालयाज का, वो लाइवली है, थोड़ा चेंजेस ज़्यादा आता है बनिस्बत की इसमें जो चेंजेस आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। Now, the whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks। तो यहाँ का फीचर्स क्या है हिमालयाज का? High peaks, deep valleys and fast flowing rivers। Yes, now we know high peaks तो है ही यहाँ, like कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, और हाँ वैलीज भी है, वैलीज यू नो लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, तो ये सब वैलीज भी यहाँ पे हैं। एंड वैलीज, अब I make you clear that what is valley। See, ये just like this is mountain and the area between, ये this region, ये जो एरिया है इसे हम वैली कहते हैं। This is valley, region between two mountains। तो यहाँ का वैली क्या है? स्टीप है, क्योंकि जितना हाई माउंटेन होगा उतना ही स्टीप वैली भी होगा। ओके, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक हिमालयन रीजन के रिवर्स हमें पता ही है, इट इज इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ये तीनों ही मेन रिवर्स जो है इंडिया के, वो हिमालयन माउंटेन से ही निकलते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। and peninsular plateau, yes, अब आते हैं peninsular plateau में। this peninsular region, as I have told you earlier only, the peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks। yes, these are two types of rocks। igneous क्या होता है? it's given in the book। तो igneous means that they are made, means formed। कैसे form होता है igneous? तो with the cooling and solidification of magma। igneous कैसे बनता है? तो मैग्मा, यू नो व्हाट इज मैग्मा, लाइक ये अर्थ है, तो अर्थ के यू नो इनसाइड क्या होता है? मोल्टेन एंड सेमी मोल्टेन फॉर्म में मैग्मा होता है। मैग्मा जो मोल्टेन होता है, ओके, पिघला हुआ। तो ये जब एक्चुअली यहाँ वेंट्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, गैप्स होते हैं अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो इसके थ्रू जब ये निकलता है, इरप्ट होता है, तो ये बाहर आता है और
ऊपर क्या हो जाता है, ये सूख जम जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ओके, तो यही इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ओके, ये पेनिनसुलर रीजन याद रखना है, वी नीड टू रिमेम्बर दिस कि इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। एंड मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक भी यही यहीं से जुड़ा हुआ है, तो यहीं से हम समझा देते हैं कि आफ्टर दे कम आउट, और यहाँ पे भी जो मोल्टन मैग्मा जो अंदर आते हैं ना, तो बहुत, तो यहाँ आपका बाहर आ गया, बाहर आके लावा बन गया बाहर के रॉक में, और बहुत सारा जो है ना अंदर के ही यहाँ तक मॉल्टन है, यहाँ ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आके जो रॉक्स अंदर रह जाता है, और ग्रेट प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर और वेदर की वजह से क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आता है, और ये इग्नियस से चेंज होके फिर मेटामॉर्फिक चेंज में बन जाता है। तो इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक दिस रीजन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ गए, बुक में भी है, एंड दिस इज कैन कम इन योर एग्जाम कि पेनिनसुलर रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो व्हाट यू विल आंसर, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। यस, एंड नाउ इससे पहले कि मैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में जाऊं, पहले आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स का ये दे देती हूँ। तो देखिए, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, और ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो आपको क्लियर बताऊं कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया का क्या है। ये दिस रीजन, ये यहाँ तक, फ्रॉम दिस, ओके, फ्रॉम दिस, लाइक ये एरिया यहाँ पर भी है, नॉर्थ ईस्टर्न में भी है, हिमालयाज में जो आ जाता है, दिस ब्लैक पोर्शन। ओके, एंड रेड वन इज डिफरेंट, रेड आता है नॉर्दर्न में, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो दिस इज द हिमालय, ये हमारा पहला ओके फिजिकल फीचर हो गया। ओके, द हिमालयन, द हिमालयाज। ओके, सेकेंड फिजिकल फीचर क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये रेड पोर्शन जो इस रेड मार्कर से आपको बताती हूँ, दिस, ये आपका हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, दिस पोर्शन, दिस ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, कौन कौन विच स्टेट्स इट शुड कवर, बताइए आप, कौन सा स्टेट मैप में देख के आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट्स कवर होता होगा इसमें, प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ओके, चलिए, एंड देन थर्ड फॉर्म क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। अब हम आते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू में, ये दिस पोर्शन, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू, TEAU प्लेटू। माउंटेन्स आप जानते हैं क्या होता है, हाई एंड स्टीप लैंड्स, माउंटेन्स आर वेरी हाई एंड वेरी स्टीप लैंड्स। ओके, हाइट बहुत ज्यादा रहेंगे, और प्लेन्स आपको पता है प्लेन रहेगा। एंड फॉर्म कैसे होता है, तो अलूवियल डिपॉजिट से, सेडिमेंट से, जो वाटर रिवर के साथ आता है। ओके, और पेनिनसुलर प्लेटू, तो प्लेटू क्या है, तो ये फॉर्म कैसे हुआ ये मैंने बताया है आपको, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। और ये और बताऊंगी कि कहाँ से आया था और कहाँ का बना हुआ है। और पेनिनसुलर प्लेटू क्या हो गया, और ये टर्म आपको बता देती हूँ, प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, तो हाई टेबल लैंड। ओके, हाई टेबल लैंड लाइक एरिया, मतलब प्लेन से थोड़ा हाई रहेगा, बट इट इज टेबल लाइक, मीन्स स्टीप नहीं होगा, ऐसा स्टीप नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। ओके, और माउंटेन से कम हाइट होता है। ओके, सो दिस इज प्लेटू। ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू।
उसके बाद क्या आता है, तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स। तो दिस पोर्शन इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट आपको पता ही है, इट इज नोन एज द थार डेजर्ट। ओके, और ये हो गया कोस्टल प्लेन्स, दिस एरिया, दिस वन, दिस डॉट डॉट, so that you can understand, I'm marking this region। अच्छे से देखिए, this region is the coastal plains। Okay, and the yes, and the last one is the islands। Okay, तो islands लास्ट रिकॉल कीजिए इन योर मेमोरी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन में मैंने आपको आइलैंड्स के बारे में बताया था। देयर आर टू आइलैंड्स, इधर क्या है, लक्षद्वीप, एंड हियर इट इज अंडमान एंड निकोबार, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप, ठीक है। तो you all have understood, yes, ये मैंने नहीं लिखा। and this portion is northern plain, northern plains of India। ओके, तो 6 divisions हो गए। let me underline them, highlight them so that it's easy for you। first is the Himalayas, second क्या हो गया, the northern plains, third is the Indian desert। ओके, फोर्थ हो गया आपका, एक्चुअली बुक में दिया थर्ड इज दिस पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट। ओके, फिफ्थ इज, आपके लिए इजी हो इसलिए मैं सीक्वेंस से जा रही हूँ, द कोस्टल प्लेन्स, एंड सिक्स्थ इज islands। Islands consist of Lakshadweep and Andaman and Nicobar, 2 groups of island। Okay, so these are the physiographic divisions of India। Okay, now let's proceed। Now, अब ये टॉपिक है, और ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, इसलिए आराम से बैठ के मेरे बातों को गौर करके सुनिए और समझिए। द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स में मैंने बोला था कि हिमालयन माउंटेन्स में आने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक्स का जिस्ट देती हूँ। अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज बने कैसे, अब आपके दिमाग में आएंगे कि ठीक है, हिमालयाज माउंटेन तो है, पर इतना हाई माउंटेन हुआ बना कैसे, या कैसे आया, तो आपको बताते हिमालयस का भी और पेनिनसुलर प्लेटो का भी। इन द बिगिनिंग एक्चुअली क्या था कि हमेशा से अर्थ ऐसा नहीं था, या जैसा अभी हम लोग लैंडस्केप देख रहे हैं वैसा नहीं रहता है। इट कीप ऑन चेंजिंग, बहुत ही स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट चेंजेस आता है। नाउ ऑल्सो वी आर, मतलब इन्वायरमेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, तो वैसे ही मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो चेंज हुआ है मैं बताती हूँ आपको। तो बहुत पहले क्या था, ये अर्थ हो गया, तो बल्जिंग है थोड़ा, मेक लाइक दैट। ओके, ये हमारा अर्थ हो गया। ओके, तो ये एक लैंड मास था, ये नहीं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। अभी हम देखते हैं ना कि देयर आर 6 मेजर कॉन्टिनेंट्स, लेकिन कॉन्टिनेंट्स उस टाइम में अलग अलग नहीं था, एक बड़ा सा लैंड मास था और एक पूरा वाटर बॉडी था। ओके, क्योंकि लैंड ड्रिफ्टेड नहीं था, टूटा हुआ नहीं था, तो ये एक यहाँ आ गया, ये एक में आ गया। ओके, सो ओके, ये लैंड मास क्या था, पैंजिया इसे।
ओके, दिस वाज कॉल्ड पेंजिया। ओके, एंड दिस वाटर, ये जो वाटर पूरा एक पानी है ना, वाटर बॉडी या ओशन बड़ा सा आप बोल ले, दिस वाज कॉल्ड पैंथेलासा। पैंथेलासा, पैंथेलासा। ओके, तो क्या हुआ फिर, धीरे 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 इसमें ब्रेक आया। ओके, चेंज आया, ब्रेक आया, और एक पार्ट, एक पोर्शन जो आपको बताते हैं, जैसे इसका इसका एक पोर्शन क्या हुआ। ओके, और हाँ, ये ये दो ये जो लैंड मास है, ये दो डिवीजन में ये था। ओके, डिवाइडेड था। ऊपर वाला अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सब लर्न करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके एग्जाम में नहीं आएगा, वो ये बुक में नहीं है। लेकिन ये बेसिक्स है, तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये आप बस सुन ले, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अंगारा लैंड, और ये हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडिया का, मैंने आपको बोला था ना कि पेनिनसुला प्लेटो कहाँ का पार्ट है, तो वही आपको बता रहे हैं। तो एट द बिगनिंग ऑफ द अर्थ क्या था, एक पूरा वाटर बॉडी था, दैट वाज कॉल्ड पैंथेलासा, और ये एक क्या था, कॉन्टिनेंट था, लैंड मास। तो इसको क्या बोलते थे हम, पेंजिया। पेंजिया दो लैंड मास में डिवाइडेड था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो इंडिया इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दिस पेनिनसुला प्लेटो। तो फिर क्या हुआ, ये गोंडवाना लैंड जो है वो ड्रिफ्ट कर गया, ग्रेजुअल क्या हुआ, ये जो है ना, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो ये अंगारा लैंड का पोर्शन वहीं रह गया ऊपर, और ये जो है गोंडवाना लैंड, ये अलग हो गया। अब फिर अलग होने के बाद एक पोर्शन जो यहाँ था, जो इन इंडिया का प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो अफ्रीका के यहाँ से, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे था, ये अफ्रीका से टूटता हुआ, यहाँ से ड्रिफ्ट करता हुआ, ये पोर्शन ऐसे था एक्चुअली, यहाँ से ड्रिफ्ट करता हुआ दिस केम, और ये यहाँ एशिया के, आप देखते हैं कि इंडिया का जो पोर्शन है वो एशिया में थोड़ा सा निकला हुआ है, इसलिए है। तो यहाँ से आता है और ड्रिफ्ट करके ये यहाँ से क्या हुआ, कोलिजन हुआ एक बहुत ही, और ये दोनों क्या हुआ, फिर यहाँ जो कोलिजन हुआ, इससे हिमालय फॉर्म हुआ है। ओके, ड्यू टू दिस कोलिजन, कोलिजन में क्या हुआ था, ये जो वाटर का बॉडी था ना, ये इसे थेसिस सी कहते थे, थेसिस। ओके, तो ये थेसिस सी का पोर्शन जो है, ये इसके सेडिमेंट्स जो हैं ऊपर उठ गए, इसलिए ये यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, दे आर स्ट्रक्चरली फोल्ड, इसलिए ये स्ट्रक्चरली फोल्ड हुए, क्योंकि यहाँ जो आके जो कोलिजन हुआ। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, सॉरी वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दो लैंड मासेस, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो इंडिया का इंडियन प्लेट यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ थेसिस सी था, तो थेसिस सी यहाँ आया, एक कोलिजन हुआ, और उसके बाद फिर हिमालयाज बना। ओके, दिस वाज द हिमालयाज। तो इस तरह से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर। यस, और हाँ, ये दिस पॉइंट, और ये जो पोर्शन यहाँ गया ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये एशिया ऐसे है बीच में। ओके, यहाँ पे जो गया, यहाँ पे हिमालयाज बन गया नॉर्थ में, और ये पोर्शन पेनिनसुला प्लेटो बन गया, जो ओल्ड लैंड है, इसलिए इसे ओल्ड लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से है, हिमालयाज के पहले से। हिमालयाज तो जब यहाँ कॉलिजन हुआ है उसके बाद फिर फॉर्मेशन हुआ है। So let's start with our topic, the Himalayan mountains. The Himalayas geologically young and structurally fold. तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि जियोलॉजिकली यंग है, तो यंग क्यों है, कंपैरिजन में गोंडवाना, कंपैरिजन में पेनिनसुला लैंड के हिमालयाज जो है, पेनिनसुला पार्ट के हमारा हिमालयाज जो है वो जियोलॉजिकली यंग है, मीन्स बाद में बना हुआ है, यंगर देन द पेनिनसुला प्लेटो, एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। ये स्ट्रक्चरली फोल्ड भी मैंने बता दिया कि क्यों है, क्योंकि ये फोल्ड, ये जो कोलिजन हुआ है दो लैंड मासेस का, और बीच में जो थेसिस सी था उसके सेडिमेंट्स जो है वो उस सी के, उस पानी के सेडिमेंट में जो सेडिमेंट्स आया,
सैंड एंड सिल्ट और जितना भी पानी के अंदर सॉइल और ग्रेवल्स रहता है उससे हिमालय बना है. Okay, these mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. Okay, तो west east direction. अब मैं आपको समझाती हूँ. तो let's map में so that you can have a better understanding. ये तो पार्ट हो गया इसका 5 now here. So this is Himalaya, India. यहाँ इरेज करते हैं थोड़ा सा. ओके, ये हो गया हमारा इंडिया. तो ये बताते हैं आपको. यस, नाउ the Himalayas. Okay, these mountains ranges run in west east direction from the Indus to Brahmaputra. Okay, see, ये हो गया हमारा. यहाँ संभव यहाँ इंदस है एंड दिस यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ. तो दीज माउंटेन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो कौन से डायरेक्शन में है? तो वेस्ट टू ईस्ट. और इसका शेप क्या है? तो इट इज आर्च. runs like this. Okay, it runs like this. और ये शेप, ये कर्व्ड जो शेप है इसे क्या बोलते हैं? आर्च. ओके, तो समझ गए. फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्र. दिस इज इंदस रिवर. ये याद रखना है, क्वेश्चन में आता है. एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र. ओके, रिवर. These the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. Yes, these are the loftiest and one of the most rugged. Rugged means मैंने आपको बताया rocky, undulating, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? उतार चढ़ाव है. And they are the what? Most, this word use हुआ है loftiest. Yes, loftiest means highest. Means सबसे ज़्यादा height of the world. पूरे world में सबसे ज़्यादा height है दिस रीजन का. वन ऑफ दी. तो ये क्या है? बहुत ही हाई पीक्स है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी, which covers the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arch. Arch shape भी आपको बता दिया इस कर्व शेप को. ओके, इस कर्व ऐसे शेप को क्या बोलते हैं? आर्च बोलते हैं. ओके, which covers a distance of about 2400 kilometer. Yes, 2400 या फिर 2400 किलोमीटर. फ्रॉम हियर, फ्रॉम इंदस की स्टार्टिंग से यहाँ वेस्ट से ईस्ट तक हिमालय का जो एरिया है, स्ट्रेच है, कितना है? द एरिया इज ऑफ 24,000 या 2400 किलोमीटर लेंथ. ये आपका लेंथ हो गया हिमालयस का. Width, their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश. और width क्या है? width हो गया इसका चौड़ाई. तो चौड़ाई कितना है? तो यहाँ देखते हैं 400 से, और इधर जब आते हैं ना तो कम हो जाता है. तो फ्रॉम सी 400 to 150 in अरुणाचल प्रदेश. सॉरी, यहाँ तक तो नहीं है. इट्स फ्रॉम हियर. It's like this, little down from here. Okay.
से है यहाँ, दिस 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 रीजन। तो कितना हो गया आपका विथ, यहाँ पे जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, दिस इज अराउंड 400 ओके किलोमीटर्स, और यहाँ पे कितना है आपका, तो 150। मीन्स कंपैरिजन में कश्मीर में इसका चौड़ाई ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम है। ओके 150 किलोमीटर्स है ओनली, 400 किलोमीटर्स विथ कश्मीर, फिर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। ओके ऐसा, यहाँ पे चौड़ा है, इधर पतला हो गया। ओके और यहाँ पे 150 किलोमीटर्स ओनली। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. Yes, eastern half में this eastern half इधर east, okay, अगर half कर दे तो इधर ईस्ट हाफ से वेस्टर्न हाफ, ईस्टर्न हाफ में जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज्यादा है। मींस कुछ बहुत हाई माउंटेन्स भी है और कुछ थोड़ी लो माउंटेन्स भी है, तो वेरिएशन जो है, डिफरेंस जो है हाइट में, ऑल्टीट्यूड में वो ज्यादा है वेस्टर्न पार्ट से। ओके द नॉर्थ, The Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. हाँ, अब दिस यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो आप बोलेंगे कि क्या बुक में उल्टा दिया है, लॉन्गिट्यूड मीन्स तो ऐसा, दिस लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में नहीं है, इस एक्सटेंट में है। ओके लॉन्गिट्यूड में क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अब अगर हम यहाँ खड़े हैं नॉर्थ में, तो हम नॉर्थ टू साउथ जब मूव करते हैं तब इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलता है। ओके तो हम अगर यहाँ खड़े हैं और हम ऐसे देखेंगे तो इसे इस रेंजेस को जो ऐसे पैरेलल रन करता है उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं। और फिर बुक में पीछे दिया है, तो अभी बता दें कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स हो गया, जो लैटिट्यूड मीन्स होता है ऐसे रन करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, मीन्स हम जब ऐसे मूव करेंगे, जब हम मूव करेंगे तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड रहेगा लाइक दिस। तो ये आपको मैं नीचे बताऊंगी, मीन्स फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाती हूँ, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके तो यहाँ चलते हैं। सो दीज आर पैरेलल रेंजेस, एक रेंज, दूसरा रेंज थोड़ा अनरिलेटेड है, ये थर्ड रेंज। ओके इसे बोलते हैं पैरेलल, दे डोंट टच ईच अदर, द थ्री पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। ओके The Himalayas consist of three parallel ranges in its longitudinal extent. तो इस वेस्ट से ईस्ट जाने को क्या बोल रहे हैं, तो longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. इस रेंजेस के बीच में क्या है, नंबर ऑफ वैलीज है। वैलीज आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया था कि वैलीज क्या होते हैं, दो माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है इसे वैली कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वैली है, फेमस वैली पहले ही बता दिया था, लाइक कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली एंड कश्मीर वैली। The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas. Yes, this is very important. यहाँ देखिए, this range इसे बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ये सबसे नॉर्थ में है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दी
हिमाद्री, या फिर और क्या बोलेंगे, तो इनर हिमालयस, क्या बोलेंगे, इनर, इनर हिमालयस, ओके। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री, ओके। थ्री नेम्स मैंने बता दिया, द हिमाद्री, इनर हिमालय या ग्रेट, ग्रेट हिमालयस, ओके, ग्रेट हिमालयस, इनर या ग्रेट हिमालयस। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. Contains all the prominent peaks. Yes. तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट पीक है, मीन्स सबसे ज्यादा हाइट वाला पीक पूरे हिमालयाज में, सबसे ज्यादा फेमस पीक्स, प्रोमिनेंट पीक्स, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक इसी रेंज में मिलता है, दिस रेंज, ओके, दिस रेंज, दिस, और दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। कंटिन्यूअस मीन्स क्या है, बुक में दिया हुआ ये वर्ड, मीन्स ये किसी ब्रेक के बिना है, मतलब फुल माउंटेन का एक चेन है, ओके, चेन ऑफ माउंट मीन्स ये, ओके, पूरा चेन है, ओके, इसी को माउंटेन बोलते हैं, रेंज, माउंटेन रेंज है, ओके। और हाइट कितना है, द हाइट इज 6,000 मीटर्स। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर अबाउट 6,000 मीटर्स, हाइट बहुत ज्यादा हाई हो गया। एंड यस, पीक, पीक मीन्स क्या होता है, दिस पोर्शन ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड पीक, जिसे हिंदी में चोटी बोलते हैं, पर्वत की चोटी, ओके, तो माउंटेन पीक, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। एंड सम ऑफ द फेमस पीक्स ऑफ दिस एरिया आर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सब यहाँ पे आता है, ये बुक में भी आपके दिया हुआ है, ओके। द folds of the great Himalayas are asymmetrical in nature। अब इसी के बारे में, fold of the great Himalayas, ग्रेट हिमालय की folds क्या है, असिमेट्रिकल है, ओके, मीन्स सिमेट्रिकल नहीं है, बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, दे आर असिमेट्रिकल, ये folds, इस folds के बारे में बात कर रहा है, मीन्स एकदम, अगर ऐसे काट लेंगे, आप बोलेंगे बराबर है, नहीं, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, लाइक दिस, दे आर असिमेट्रिकल in nature। The core of this part of Himalaya is composed of granite। Yes, and the core, ये जो core है, ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ओके, इट्स मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ओके। इग्नियस मैंने आपको बता ही दिया था, ये रहा, इग्नियस कैसे फॉर्म होता है, ओके। It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range। तो ये perennially क्या है, snowbound है, means throughout the year हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, स्नो रहता है, ओके, बर्फ से ढका हुआ। एंड सब जितने भी फेमस रिवर्स है, लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सब यहीं से क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, तो रिवर्स भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर, और ग्लेशियर से मीन्स डिसेंड होता है रिवर्स, ओके, तो ग्लेशियर से यहाँ पे क्या, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, ओके, एंड मिलाप ऑल्सो इन ZEMU, जेमू ग्लेशियर ऑल्सो लोकेटेड हियर इन द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, तो अब हिमाद्री कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ सेकेंड रेंज। तो अब नंबर 2 में कौन सा रेंज है, ये नंबर 1 रेंज था, ओके, द हिमाद्री, नंबर 1, दिस रेंज, ये रेंज, ये क्या है, ये थोड़ा सा ब्रोकन है, ओके, तो कंटिन्यूअस नहीं है कहीं कहीं पे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। Range lie to the south of the Himadri, forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya। So we know this, okay, we can call it Himachal, okay, Himachal or you can call it, yes, Lesser, okay, Lesser or Middle also, Middle Himalayas also, okay, Lesser or Middle, MIDDLE, मिडिल, अलग अलग नाम है, ओके।
आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिमाचल, लेसर, मिडिल, ये तीनों एक हो गया। ओके, हिमाचल, लेसर, मिडिल, और ये क्या है, हिमाद्री के साउथ में है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो यहाँ के जो ये रेंज है, ये कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। ओके, ऑल्टर्ड मीन्स इग्नियस रॉक्स जो ऊपर था वो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, मेटामॉर्फोसाइज हुआ है। ओके, फ्रॉम विथ टाइम एंड प्रेशर। ओके, now the altitude varies between 3700 kilo, okay, and meters and 4500 meters। मतलब अब रेंज बदल गया। देखिए, हिमाद्रीज का हाइट क्या था, इट वाज 6000 मीटर्स। अब हिमाचल का क्या हो गया, इसका रेंज मतलब इससे अब कम है, मींस हाइट भी कम हो रहा है, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसा समझ आ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया आपका, फ्रॉम ओके 3700 टू 4500 मीटर्स। ओके, हाइट कुछ कम है। ओके, मीटर्स एंड द एवरेज विथ इज 50 किलोमीटर। और विथ कितना है, विथ ये चौड़ाई इस रेंज का, इट्स 50 किलोमीटर। ओके, विथ इज 50 किलोमीटर, याद रखिएगा, मार्क कीजिए इस पॉइंट को। While the Pir Panjal range forms the longest and most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones। किस रेंज के बारे में बात हो रहा है, दिस ये जो पीर पंजल, धौलाधर एंड महाभारत आर रेंजेस ऑफ हिमाचल, हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, इसका पार्ट है, याद रखिए यहाँ पे है। फर्स्ट जान क्या है, दिस इज पीर पंजल, दिस रेंज जो मैंने यहाँ अलग से बनाया था, this is पीर पंजल। ओके, नाउ अगेन दिस इज धौलाधर, और उसके बाद महाभारत कुछ यहाँ है, लाइक हियर, और बीच में और एक दो रेंजेस है। ओके, this range consists of the famous valleys of Kashmir, the Kangra and the Kullu Valley in Himachal Pradesh। As I told you earlier only, तो यहीं पे ये वैलीज है, फेमस वैलीज। ओके, कुल्लू, कांगड़ा एंड वैली कश्मीर का है, और कांगड़ा एंड कुल्लू आर इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हम लोग इन हिल स्टेशन के नेम से एक्वाइंटेड भी हैं, वी नो दिस। ओके, तो अब क्या होता है नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ, जैसे आपको फाइंड आउट करने दिया है, द लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस। तो ये सब इसी में है। ओके, हिमाचल हिमालयाज में टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा है। नाउ लास्ट अब आते हैं आउटर हिमालय में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज द शिवालिक। यस, नाउ दिस रेंज आउटर मोस्ट, ये 3 रेंजेस हो गया। दिस वॉज हिमाद्री, दिस वॉज हिमाचल, एंड दिस इज अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, दिस इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक, ओके, या फिर आउटर। They extend over a width, of 150 of 10 to 50 किलोमीटर। यस, मीन्स अब देखिए, इस ये जो विथ है हिमाचल हिमालय से भी कम हो गया, शिवालिक हिमालय में विथ कितना हो गया, सिर्फ 10 मीटर से लेके किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। ओके, and have an altitude variation between 900 and 1100 meters। हाँ, और ये क्या हो गया, 900 से हाइट और कम हो गया माउंटेन्स का, 900 से 1100 मीटर्स। ओके, शिवालिक हिमालयाज। तो ये क्या हो गया, जैसे आपको बताया था मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर। द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर फाउंड इन हिमाद्री, उसके बाद फिर उससे कम हिमाचल, एंड सबसे कम हाइट है शिवालिक का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, ये भी याद रखिएगा। ओके, पैरेलल रेंजेस जो है।
These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. इसी रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, हिमाद्री रेंज के। तो हिमाद्री रेंज से जो मटेरियल आता है, सेडिमेंट्स, मैंने आपको बोला ना कि रिवर्स फ्लो करते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी, वो सब क्या करते हैं, सेडिमेंट्स अपने साथ लाते हैं। सिल्ट एंड अलूवियल सैंड, मतलब जो उसके अंदर मटेरियल होता है सैंड का, वो मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट होता है। ऐसे देखिए, ये माउंटेन है ना, तो फिर यहाँ पे लेस हाइट है थोड़ा, इधर आपको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जब ये रिवर निकल रहा है विद ग्रेट फ्लो, उसके बाद यहाँ डिसेंड कर रहा है, यहाँ पे सिल्ट और ये सब क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स यहाँ पे गैदर हो रहा है, देखो डिपॉजिट हो रहा है, जिससे ये बना हुआ है शिवालिक रेंज। ओके, दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड अलूवियम। तो ये वैली किससे बना हुआ है, थिक ग्रेवल से, मतलब कंकर पत्थर, ग्रेवल एंड अलूवियम। ओके, अलूवियम आपको बता दिया, अलूवियल इज alluvial, मतलब deposit from the earth, from the what rivers, brought down by the rivers. Okay, alluvium deposited there. Okay, तो gravel है, alluvial से बना हुआ है शिवालिक रेंज। Himalayan ranges located farther north, these valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. Yes, Dehradun, Kotli Dune and Patli Dune. Okay, तो ये जो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, मैंने आपको वैली पहले ही क्लियर कर दिया था, दीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, इस दोनों रेंज के बीच में, हिमाचल हिमालय और शिवालिक दोनों के बीच में ये जो एरिया है, रेड से बनाते हैं, आपको इजी होगा। ओके, दिस पोर्शन, यहाँ का जो वैली है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, दीज वैलीज आर कॉल्ड दून्स। इसका स्पेशल नेम क्या है, दून्स, DUNS, दून्स। देहरादून फेमस, हम लोग सब जानते हैं, फेमस हिल स्टेशन। ओके, तो दिस इज अ वैली, दून मीन्स वैली, और स्पेशली नेम दिया हुआ है कौन से वैली का, वो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, और वो हिमाचल हिमालयाज और शिवालिक के बीच का में आता है। ओके, एरिया, उसी को दून बोलते हैं। अब देहरादून, कोतली दून, पातली दून, 3 examples are given in your book. Okay, beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region of from west to east. अब ये एक डिवीजन हो गया। ओके, हम आपको पहले ही आपको क्लियर किए हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि किसे क्या बोलते हैं, तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, अब हम आ जाएंगे दूसरे डिवीजन में, विच इज कॉल्ड, यहाँ बना देते हैं, विच इज कॉल्ड रीजनल, और या क्या बोलेंगे, लैटिट्यूडनल डिवीजन। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन आपको बताते हैं अगेन, इसके लिए वी नीड अनदर मैप। सो दिस, तो ये क्या है, एक अलग डिवीजन अब आपको बताते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मीन्स जब ऐसे हम मूव करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ टू वेस्ट था, ऊपर से देख रहे थे तब, ऐसे 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 3 स्टेप्स में, यहाँ पे लाइक ऐसे। ओके, लाइक दिस वी विल मार्क द वेरियस रेंजेस। ओके, फर्स्ट रेंज आते हैं द काली एंड तीस्ता। ओके, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। These divisions have been demarcated by river valleys. ये river valleys से demarcated है। Okay, for example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj. तो I will draw this. See, यहाँ in Indus है and here is Satluj somewhere. तो this is river Indus, Indus, and this is Satluj. Satluj.
ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, वी कॉल दिस पंजाब, पंजाब हिमालयाज। ओके, Himalaya lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalayas. And yes, but it is also regionally known as Kashmir and Himachal Himalayas. तो बहुत सारा नाम है, ओके, रीजनल नेम्स। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि लैटिट्यूडनल डिवीजन को रीजनल डिविजन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह इसका नाम वैरी करता है। तो पंजाब, पंजाब हिमालयाज। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? इंडस से सतलज। ओके, फ्रॉम इंडस टू सतलज इज पंजाब हिमालय। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalaya. अब सतलज से काली, काली इज हियर। ओके, तो सतलज से काली, मैं पहले ही आई एम ड्रॉइंग द रिवर्स। ये काली हो गया, एंड हियर इज तिस्ता, तिस्ता, एंड हियर इज देहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा। देहांग एंड ब्रह्मपुत्रा आर नेम ऑफ सेम रिवर। ओके, तो ये हो गया काली, काली, एंड दिस इज तिस्ता, एंड दिस इज देहांग और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों रिवर जो है, इसके डिवीजन से हम क्या करते हैं? रीजनल हिमालय या फिर लैटिट्यूडनल हिमालयाज को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज पंजाब हिमालय, सेकंड इज कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ओके, देखिए यहाँ दिया हुआ है, the part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalayas. Okay, Satluj से काली, कुमायूं हिमालय। The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas. तो ये किसको डिमार्केट करता है? नेपाल हिमालय। दिस इज नेपाल हिमालय, नेपाल। ओके, नेपाल हिमालय, एंड दिस इज असम हिमालय। रीजनल नेम से, रीजन के नेम से, दिस इज असम हिमालयाज। ओके, तो ये हो गया इंडस, सतलज, काली, तीस्ता रिवर, या आई थिंक you all can see it clearly, and this is Dehang या फिर ब्रह्मपुत्र। Dehang is the name of Brahmaputra river when it enters Arunachal Pradesh in India. Okay, from China, China से आता है इसलिए। Okay, this is Dehang. There are regional names also in these broad categories. Okay, तो इसमें regional names है। Regional names भी आपको बता ही दिया मैंने। Okay, find out some regional names of the Himalayas. तो some regional names दिया ही हुआ है। पंजाब हिमालयाज are also known as कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। Okay, the Brahmaputra marks the easternmost boundary of Himalayas. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था बिल्कुल कि इंडस क्या है? वेस्टर्न मोस्ट मतलब बॉर्डर है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट। ओके, वेस्ट से ईस्ट तक हिमालय का जो रेंज, ये जो दौड़ रहा है हिमालयाज, ये इसको एंड मार्क करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, तो दिहांग गॉर्ज, दिहांग एंड ब्रह्मपुत्र सेम है, बुक में दोनों नाम दिया हुआ है। तो दिहांग गॉर्ज, हियर इज द फेमस दिहांग गॉर्ज। ओके, गॉर्ज किसको बोलते हैं? गॉर्ज इज लाइक दिस, टू माउंटेन वैलीज आर देयर, और बीच से जिससे वाटर फ्लो करता है, इसी को गॉर्ज बोलते हैं। ओके, तो ये गॉर्ज है यहाँ पे, और यहीं से हिमालयाज क्या होता है? एक शार्प टर्न लेता है। ओके, दे टर्न शार्पली, और शार्प टर्न करके ये ऐसे फ्रॉम ब्लैक। ओके, क्योंकि ये रिवर रेड से था, तो मैं ब्लैक मार्कर से करती हूँ to make you clear. Here runs the one more range which is known as पूर्वांचल रेंज। ओके, तो हम कितना रेंज हो गया टोटल? 4 रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, एंड दिस रेंज साउथवर्ड एक्सटेंशन विच इज नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज। यहाँ लिख देते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, बस। ओके,
The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. तो bend sharply, bend घूम जा रहे हैं and mark the eastern boundary. और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का, इससे आगे इंडिया नहीं है. दिस इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया. ओके. और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब स्टेट्स यहाँ पे है. ओके. These hills running through the northeastern states are mostly northeastern states here. Northeastern states are mostly composed of strong sandstones. तो किस चीज का बना हुआ है? कंपोज किस चीज का है? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स. और यहाँ पे क्या है? दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स ब्रॉट बाय द फ्लो ऑफ रिवर. यहाँ पे क्योंकि रिवर्स ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा हाइट कम है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री हो जाता है. तो सेडिमेंट से ही बना हुआ है यहाँ भी. Covered with dense forests, they mostly run as parallel ranges and valleys. They are covered with dense forests. तो ये हिमालय जो है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना, ये कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से. बहुत घने जंगल है नॉर्थ ईस्ट में. द पूर्वांचल comprises the पटकाई. तो पूर्वांचल, दिस पूर्वांचल कंसिस्ट ऑफ विच हिल्स? ये हिल्स के नाम आपको बता रहे हैं. पटकाई हिल्स, द नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजोरम हिल. तो पहला है पटकाई. दिस इज पटकाई हिल्स. अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है? मिजो, नो नॉट मिजो, मिजो लास्ट में है. पटकाई, देन नागा, देन मणिपुर हिल्स एंड देन मिजो हिल्स. ओके. पटकाई, नागा, मिजो एंड मिजो. ओके. पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो. फर्स्ट इज पटकाई. पटकाई. सेकेंड वाला रेंज क्या हो गया? नागा, मणिपुर एंड दिस इज मिजो. ये भी हिल्स का नाम है, स्टेट के नेम से ही है. पटकाई सिर्फ अलग है. ओके. So this marks the end of our this portion, Himalayas. The second portion is the northern plains. So ये जो portion है, ये हिमालयस कवर हो गया. तो फिर ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. एंड आई थिंक मैंने इसमें भी आपको क्लियर किया होगा और आपको मेरी जो वे है टीचिंग का वो समझ आया होगा. और आप कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है. ओके. तो थैंक्स फॉर टुडे. एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए और हेल्प कीजिए हमें ग्रो करने में, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए मेहनत करती रहूं और आप तक फ्री में ये कंटेंट पहुंचाती रहूं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.